ये वो दौर था जब हालात आज जैसे नहीं थे। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। लॉर्ड माउंटबेटन ही ब्रिटिश रूल्ड भारत के अंतिम वायसराय भी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ही तैयार किया गया था। बहरहाल गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर ही जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए और यही उनकी सबसे बड़ी भूल भी कही जाती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई लोगों ने उन्हें कुछ ऐसी ही सलाह दी थी। 1948 में कश्मीर का यह मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र पहुंचा, तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत करवाएं। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इस प्रस्ताव में तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिसमें एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा और तीसरा सदस्य ये दोनों देश ही चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी। लेकिन शर्त यह थी कि कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया, जिसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन की टीम को इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जनमत संग्रह और सीजफायर की बात सीधे तौर पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में जब तक इस मुद्दे पर मंथन चल रहा था, तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। हालांकि भारतीय सेना लगातार उन्हें खदेड़ने में लगी थी। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया। यह भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था, उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो उसके पास चला जाएगा।